Yes guys, now in this slide we are going to look at the concept of non-ideal solution. Guys ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्लाइड होने वाली है, तो ध्यान से सुनना। तो बेसिकली गाइस जो सॉल्यूशंस हमारे रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब गाइस दीज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव डिविएशन एंड द सेकेंड टाइप इज नेगेटिव डिविएशन। तो बेसिकली गाइस जो पॉजिटिव डिविएशन टाइप वाले होते हैं उनका जो टोटल वेपर प्रेशर आता है वो हमारे रॉल्स लॉ के कैलकुलेशन के हिसाब से जो आएगा उससे ज्यादा आता है। गाइस फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, पॉजिटिव डिविएशन के केस में जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर आएगा इट विल बी मोर देन दैट कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ। इसको मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं दैट टोटल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन x1 P01 प्लस x2 P02। देखो गाइस रॉल्स लॉ के हिसाब से हमारा वेपर प्रेशर आना चाहिए था x1 P01 प्लस x2 P02, लेकिन अगर आपका टोटल वेपर प्रेशर उससे ज्यादा है देन इट इज नोन एज पॉजिटिव डिविएशन। अब गाइस आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि नेगेटिव डिविएशन क्या होगा। नेगेटिव डिविएशन में हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो रॉल्स लॉ के कैलकुलेशन के हिसाब से जो आएगा उससे कम होगा। इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर विल बी लेस देन x1 P01 प्लस x2 P02। तो गाइस यही कंसेप्ट है ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन। तो चलो इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। तो गाइस पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप आपस में मिक्स कर रहे हो उनका जो आपस में अट्रैक्शन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेसिकली गाइस आप यहां पे है ना बहुत गलत मैच करवा रहे हो, ऐसा आप सोच सकते हो। मतलब आप ऐसा एक लड़का और एक लड़की को मिलवा रहे हो जो आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ये कंसेप्ट है ऑफ पॉजिटिव डिविएशन। तो बेसिकली गाइस अगर हमारा जो सॉल्वेंट है और जो सोल्यूट है अगर ये आपस में एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर रहे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाएंगे। बेसिकली गाइस हम जब दो सॉल्वेंट या सोल्यूट को मिक्स करते हैं तो उनका आपस में अगर अट्रैक्शन अच्छा नहीं है तो वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में नहीं रहेंगे, उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाएंगे। एंड गाइस अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले गए तो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। एंड इसीलिए गाइस इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। मतलब गाइस पॉजिटिव डिविएशन के केस में there is less attraction between solvent and solute। and guys जो हमारा नेगेटिव डिविएशन का केस होगा उसमें टोटल वेपर प्रेशर हमारे एक्सपेक्टेशन से कम है। देखो गाइस हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वेपर प्रेशर शुड हैव बीन x1 P01 प्लस x2 P02, लेकिन अगर हमारे एक्सपेक्टेशन से टोटल वेपर प्रेशर कम है तो इसका मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में नहीं है। और गाइस ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में कब नहीं जाएंगे, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे और इसीलिए ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे। गाइस इसका जोक के हिसाब से लॉजिक ये होगा कि इस बार आपने शादी बहुत अच्छी करवा दी है, इस बार आपने मैच बहुत अच्छा करवाया है बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मैं आपको ना अच्छा छोटा सा समरी दे देता हूं। गाइस पॉजिटिव डिविएशन मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाएंगे और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में होंगे उतना हमारा वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव डिविएशन के केस में हमारा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो वेपर प्रेशर आता है उससे एक्चुअली ज्यादा होता है। और गाइस नेगेटिव डिविएशन के केस में हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत अच्छा है। और गाइस अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है तो मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में ही रहेंगे, वो गैस फेज में ज्यादा नहीं जाएंगे। एंड गाइस अगर गैस फेज में मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो हमारा एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर जो था उससे वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसीलिए गाइस नेगेटिव डिविएशन में टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन आर एक्सपेक्टेशन। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशन है रॉल्स लॉ।
तो बेसिकली गाइस आप बस 3 पॉइंट्स को याद रखो। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो टोटल वेपर प्रेशर इज x1p01 प्लस x2p02। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और पॉजिटिव डेविएशन है तो उस केस में अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। और गाइस अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और नेगेटिव डेविएशन है तो उस केस में अट्रैक्शन इतना अच्छा है कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे, और अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे तो टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो गाइस I can hope now that you have completely understood the concept of positive and negative deviation. Now let's move ahead to the next slide in which we'll look at more conditions for positive and negative deviation. Yes guys, now let's have a look at a few more differences between positive and negative deviation. तो बेसिकली गाइस पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो अट्रैक्शन होगा वो उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं होगा। इसीलिए गाइस जब आप इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दोगे तो जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको मैं आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स से आप ऐसे दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर रहे हो जिनका आपस में अट्रैक्शन नहीं है, तो जब आप मिक्स कर दोगे तो वो एक दूसरे के उतना नजदीक नहीं आना चाहेंगे। दे वुड वांट टू गो स्लाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड इसी वजह से हमारा जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। एंड इसीलिए गाइस इन द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा इट विल बी ग्रेटर देन 0। चलो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। पॉजिटिव डेविएशन के केस में हमारा अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए जब आप दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करोगे तो वो एक दूसरे के उतना नजदीक नहीं आना चाहेंगे। They would want to go slightly away from each other, and इसीलिए वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एंड इसीलिए गाइस डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। ऑल्सो गाइस चूंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो उनको मिक्स करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। बेसिकली गाइस अगर दोनों लिक्विड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे और आप फिर भी उनको मिक्स करना चाहते हो तो हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई डेल्टा H मिक्सिंग इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। गाइस आप सबको कन्वेंशन पता होगा दैट इन द केस ऑफ एंथैल्पी बीइंग पॉजिटिव और इन द केस ऑफ चेंज इन एंथैल्पी बीइंग पॉजिटिव, इसका मतलब ये होता है कि वी हैव गिवन एनर्जी टू द सिस्टम। मतलब दोनों लिक्विड्स को मिक्स कराने के लिए हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ी, एंड इसीलिए डेल्टा H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। थोड़ी देर में मैं आपको समरी देता हूं, उसमें ये पॉइंट वापस से बताऊंगा। अब इस नेगेटिव डेविएशन के केस में हमारा अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है, और अगर हमारा अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप जब दोनों लिक्विड्स को मिक्स करोगे तो वो एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आने का ट्राई करेंगे। इसीलिए गाइस हमारा जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया है तो इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0। इसका मतलब हमारा चेंज इन वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब हमारे जो दोनों लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे के थोड़ा सा और ज्यादा नजदीक आ गए हैं। और गाइस वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अट्रैक्शन इज मोर इन द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। अब गाइस एक और पॉइंट यहां पे होगा कि अगर दोनों लिक्विड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी उनको मिक्स करने के लिए। उल्टा यहां पे क्या होने वाला है, जब वो आपस में मिक्स हो जाएंगे तो वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, और गाइस अगर वो एनर्जी को रिलीज करेंगे तो हमारा डेल्टा H मिक्सिंग विल बी लेस देन 0। तो बेसिकली गाइस कन्वेंशन ये है कि अगर हमने एनर्जी इन्वेस्ट किया, और इन अदर वर्ड्स अगर हमने एनर्जी दिया सिस्टम को, तो डेल्टा H होता है पॉजिटिव। और गाइस अगर सिस्टम ने हमें एनर्जी दिया, मतलब अगर सिस्टम ने एनर्जी रिलीज किया है, तो उस केस में डेल्टा H होता है नेगेटिव। तो चलो आपको मैं ये पूरी स्लाइड अच्छे से वापस समराइज कर देता हूं। तो बेसिकली गाइस इन द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए दोनों लिक्विड्स एक दूसरे के नजदीक नहीं आना चाहेंगे। तो जब आप उनको मिक्स करोगे वो थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, एंड इसीलिए हमारा जो वॉल्यूम है
वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एंड गाइस इफ आवर वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसीलिए हमारा कंडीशन होगा डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। ऑल्सो गाइस क्योंकि वो एक दूसरे के नजदीक नहीं आना चाहते, तो हमें उन दोनों को नजदीक लाने के लिए एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी टू द सिस्टम। और इस केस में कन्वेंशन ये होता है कि चेंज इन एंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो यार देखो, आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो कि पॉजिटिव डेविएशन मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव है और डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव है। और नेगेटिव डेविएशन के केस में क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, जब हम दोनों लिक्विड्स को मिक्स करेंगे वो एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। इसका मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड इसका मतलब हमारा डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, यानी कि लेस देन 0। एंड ऑल्सो गाइस बिकॉज वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं, तो दे विल ऑल्सो रिलीज एनर्जी। मतलब हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, उल्टा वो लोग एनर्जी रिलीज करेंगे। एंड व्हेन द सिस्टम रिलीजेस एनर्जी, उस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग होता है नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। सो इन कंक्लूजन गाइस, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव है और डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव है। कितना इजी है इसको याद करना। Now let's move ahead to the next slide in which we'll look at some examples of positive and negative deviation. Yes guys, let's look at the last slide of today's lecture. इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि what are the few examples of positive and negative deviation. But इन examples को देखने से पहले हम एक छोटा सा एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कर लेंगे। तो बेसिकली गाइस, पॉजिटिव डेविएशन के केस में अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होता है। एंड गाइस बिकॉज सोल्यूट और सॉल्वेंट में उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में होता है। एंड गाइस यही रीजन है कि जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर होता है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है। आवर एक्सपेक्टेशन इज रॉल्ड्स लॉ, बट उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा इन द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। एंड गाइस अगर हमारा वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑफ द एंटायर सॉल्यूशन वो एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगा। तो बेसिकली आपको कम टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा ताकि वो बॉइल हो जाए। और गाइस इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो बेसिकली गाइस मिनिमम बॉइलिंग इसीलिए बोलते हैं बिकॉज पॉजिटिव डेविएशन के केस में आपको उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। द रीजन बीइंग कि ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में हैं। गाइस देखो, बॉइलिंग मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को वेपर फेज में लेके जाना, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन के केस में ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में ज्यादा पहुंच चुके हैं, तो हमें उतना हीट नहीं करना पड़ेगा बाकी के मॉलिक्यूल्स को वेपर फेज में लेके जाने के लिए। अब गाइस इसका एग्जैक्ट रिवर्स होगा इन द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो हमें पता है कि नेगेटिव डेविएशन के केस में अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज रियली गुड, एंड इसीलिए वो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में नहीं होंगे। एंड बिकॉज ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में नहीं है, इसीलिए हमारा टोटल वेपर प्रेशर एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से कम है। तो गाइस अगर हमें इस सॉल्यूशन को बॉईल करना है तो इस बार हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाएं। गाइस ध्यान से समझो, हमारे ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में अवेलेबल नहीं होते इन द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को वेपर फेज में लेके जाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो गाइस आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया है बिटवीन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो आप बस इतना ध्यान में रखो कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में अवेलेबल हैं, इसीलिए हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा टू बॉइल द सॉल्यूशन, एंड इसीलिए हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और नेगेटिव डेविएशन के केस में कम मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं इन द वेपर फेज,
एंड इसीलिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा टू बॉइल द सॉल्यूशन, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। चलो अभी थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन कंक्लूड द लेक्चर। तो गाइस एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन आर वाटर एंड इथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड बेंजीन, एंड उसके बाद आप ये एसीटोन और इथाइल अल्कोहल को लिख दो। तो बेसिकली गाइस आपको 3 एग्जांपल्स याद में रखने हैं। तो यहां पे वाटर एंड इथाइल अल्कोहल ये आपस में उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं करते जितना वाटर का खुद के साथ है और जितना इथाइल अल्कोहल का खुद के साथ है। इसी को तो हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का अट्रैक्शन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज वाटर एंड इथाइल अल्कोहल, सेकंड एग्जांपल इज एसीटोन एंड बेंजीन। देखो गाइस बेंजीन जो है वो मोस्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और जो हमारा एसीटोन है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो इसीलिए इन दोनों का आपस में उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं हो पाता एंड इसीलिए दे आर कैटेगराइज्ड एज पॉजिटिव डेविएशन। एंड फाइनली गाइस द लास्ट एग्जांपल इज एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। तो ये 3 एग्जांपल्स आपको याद करने हैं फॉर पॉजिटिव डेविएशन। फॉर नेगेटिव डेविएशन जो पहले 2 एग्जांपल्स हैं दे आर एक्चुअली वाटर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां पे वी हैव H2O एंड HCl, यानी कि वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड उसके बाद वाटर एंड HNO3। तो बेसिकली HCl एंड HNO3 ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो वाटर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब वो आपस में अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड इसीलिए दे आर क्लासिफाइड एज नेगेटिव डेविएशन। एंड गाइस इसके अलावा वी हैव 2 मोर एग्जांपल्स, CH3OH एंड CH3COOH। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड एंड दिस इज मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड इनका भी कॉम्बिनेशन काफी अच्छा बैठ रहा है, सो दे आर क्लासिफाइड एज नेगेटिव डेविएशन। एंड द लास्ट एग्जांपल इज क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। सो इन कंक्लूजन गाइस पॉजिटिव डेविएशन के 3 एग्जांपल्स हैं, वाटर एंड इथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड बेंजीन, एंड एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। और गाइस नेगेटिव डेविएशन के 4 एग्जांपल हैं, वाटर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि वाटर एंड HCl, वाटर एंड HNO3, इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड जो आप यहां 3rd नंबर में देख सकते हो, एंड द लास्ट एग्जांपल इज क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। सो गाइस इन कंक्लूजन में आपको ऐसा बोल सकता हूं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि आइडियल सॉल्यूशंस ओबे रॉल्स लॉ एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं होता बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड नेगेटिव डेविएशन में काफी अच्छा अट्रैक्शन हो जाता है बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो गाइज आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया है एंड यू एंजॉय दिस लेक्चर। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।